क्वेश्चन है स्फेयर ऑफ एल्यूमिनियम 0.047 kg। तो एक एल्यूमिनियम का स्फेयर है, इस प्लेस फॉर सफिशिएंट टाइम, बहुत देर के लिए रखा गया है बॉइलिंग वाटर के अंदर, ताकि स्फेयर का टेम्परेचर कितना हो जाए 100 डिग्री सेल्सियस। उबाल दिया उसे, 100 डिग्री सेल्सियस हो गया उसका टेम्परेचर। इट इज एन इमीडिएटली ट्रांसफर्ड, उसको निकाला 100 डिग्री सेल्सियस पे एल्यूमिनियम, और किस में डाल दिया 0.14 kg ऑफ कॉपर कैलोरीमीटर। कंटेनर है, कैलोरीमीटर एक कंटेनर है कॉपर का, उसमें डाल दिया 0.14 kg मास है कंटेनिंग 0.25 kg ऑफ वाटर। तो उस कैलोरीमीटर में क्या पड़ा हुआ है 0.25 kg पानी भी पड़ा हुआ है, तो उस पानी में डाल दिया। अब पानी भी गर्म हो जाएगा क्योंकि इन दोनों का टेम्परेचर कितना है 20 डिग्री सेल्सियस। तो पानी का टेम्परेचर 20 है तो कैलोरीमीटर का भी 20 है। तो होगा क्या, गरम गरम एल्यूमिनियम डाल रहे हो आप पानी में, तो एल्यूमिनियम का टेम्परेचर डाउन आ जाएगा, पानी का ऊपर आ जाएगा, कैलोरीमीटर का भी ऊपर आ जाएगा, और थोड़ी देर में एक स्टेडी स्टेट आ जाएगी, यानी कि कॉमन टेम्परेचर आ जाएगा। और वो कॉमन टेम्परेचर कितना है 23 डिग्री सेल्सियस। तो इसके अंदर क्या हुआ, जो एल्यूमिनियम है 100 डिग्री सेल्सियस है और जो कॉपर कैलोरीमीटर है वो 20 डिग्री सेल्सियस है। थोड़ी देर के बाद दोनों का टेम्परेचर जब मिक्स किया कितना हो गया 23 डिग्री सेल्सियस हो गया। ठीक, इसका डायग्राम बना दूं पहले, 1 मिनट, फिर क्वेश्चन पूछना। तो कुछ ऐसा इसका डायग्राम बनता है। ये आपका कॉपर का कैलोरीमीटर है और ये वाटर है, ये दोनों के दोनों 20 डिग्री सेल्सियस पे हैं। ये एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम जो है ये 100 डिग्री सेल्सियस पे है। तो जब मैं इसको इसमें डालूंगा तो सबका टेम्परेचर 23 आ जाएगा। एल्यूमिनियम ने हीट को लूज किया क्योंकि इसका टेम्परेचर डाउन आया, पानी ने गेन किया, कैलोरीमीटर ने भी गेन किया, दोनों का टेम्परेचर 20 से 23 हो गया। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ हीट लॉस्ट बाय एल्यूमिनियम इज इक्वल टू हीट गेन्ड बाय कॉपर प्लस हीट गेन्ड बाय वाटर। ठीक हो गया यहाँ तक। तो इसमें आपको निकालना क्या है, आपको इसमें निकालना है फाइंड द स्पेसिफिक हीट ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का सी निकालना है। तो लिख दिया मैंने हीट लॉस्ट बाय कॉपर, हीट गेन्ड बाय कॉपर, एल्यूमिनियम आएगा यहाँ पे, सॉरी, हीट लॉस्ट बाय, यहाँ पे करो एल्यूमिनियम प्लीज, हीट लॉस्ट बाय एल्यूमिनियम इज इक्वल टू हीट गेन्ड बाय कॉपर प्लस हीट गेन्ड बाय वाटर। तो रूल नंबर 1, एल्यूमिनियम का टेम्परेचर 100 से 23 आया तो mc डेल्टा टी लगेगा एल्यूमिनियम के लिए, mc डेल्टा टी। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुन लो, होना चाहिए फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, क्योंकि फाइनल टेम्परेचर 23 है, इनिशियल 100 है, तो आंसर आना चाहिए नेगेटिव। नेगेटिव साइन ये शो करता है हीट लॉस्ट है। तो जबकि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी क्या लिख दिया हीट लॉस, तो मैं इन न्यूमेरिकल में माइनस का चक्कर नहीं डालूंगा, मैं इनमें बड़े में से छोटा टेम्परेचर ही माइनस करूंगा और मैं ऊपर लिख दूंगा कि मेरा हीट लॉस है, मैग्नीट्यूड यूज करूंगा हीट का, तो हीट लॉस इतनी है, तो इतना हीट लॉस्ट है, तो मैं बड़े में से छोटा टेम्परेचर ही पुट करूंगा हर क्वेश्चन में। और हीट गेन्ड कितना है, कॉपर के लिए मास ऑफ कॉपर, स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर, और राइज ऑफ टेम्परेचर, चेंज ऑफ टेम्परेचर कितना है 23 - 20, और वाटर के लिए भी मास ऑफ वाटर, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर और 23 - 20। इन टाइप की प्रॉब्लम में इक्वेशन बनाना बड़ी बात नहीं है, यूनिट्स में उलझा सकता है वो आपको कुछ स्पेसिफिक हीट देगा जूल पर केजी में, कुछ कैलोरी में देगा, कैलोरी पर ग्राम में, तो वह कंफ्यूजन हो सकती है, कुछ मास ग्राम में, कुछ केजी में। तो ये याद रखना, अगर आप पूरी इक्वेशन में मासेस यूज कर रहे हो, अगर ग्राम यूज कर रहे हो, फिर हर तरफ ग्राम 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 ही चलो। केजी है तो हर तरफ फिर केजी ही केजी, एक भी ग्राम ना बच जाए। और अगर कैलोरी चल रही है हीट तो फिर कैलोरी ही चलने दो, अगर जूल चल रही है तो जूल ही चलने दो, आधे आधे यूनिट्स नहीं चल सकते, आधे जूल आधे कैलोरीज। तो जैसे यहाँ पर एल्यूमिनियम गिवन है मास केजी एसआई, ये तुमने निकालना है, मास कॉपर का केजी ओके एसआई, स्पेसिफिक हीट कॉपर की जूल पर केजी एसआई सही है, वाटर की स्पेसिफिक हीट का मास 0.25, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर गिवन नहीं है, तो ये ना नोट किया हुआ है, रिमेंबर कर लो, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर आपको कभी देगा नहीं। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर सीजीएस में 1 कैलोरी पर ग्राम पर केल्विन होता है सीजीएस में। एसआई में करने के लिए 1 कैलोरी को जूल में कन्वर्ट करने के लिए 4.2 से मल्टीप्लाई, और ग्राम को केजी में 10 की पावर -3, तो 4.2 इंटू 10 की पावर 3 इज 4200। तो एसआई के अंदर 4200 जूल पर केजी पर केल्विन होता है और सीजीएस में 1 होता है। ये प्लीज दोनों वैल्यूज को याद रखना है आपने।
तो अगर एसआई चल रहा है तो 4200, अगर सीजीएच चल रहा है तो 1। ठीक है, तो यहाँ से आंसर आएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है कि कैसे वैल्यूज को पुट करना है इसमें। ठीक, इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ें प्लीज। क्वेश्चन है कि थर्मली आइसोलेटेड वेसल कंटेन्स 100 ग्राम ऑफ वाटर। तो क्वेश्चन है कि थर्मली आइसोलेटेड वेसल कंटेन्स 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, एक वेसल है 100 ग्राम का, उसमें पानी पड़ा हुआ है 0 डिग्री सेल्सियस पे। व्हेन एयर अबव द वाटर इज पम्प्ड आउट, उस पानी के ऊपर से एयर को हटा दिया, सम ऑफ द वाटर फ्रीजेस एंड इवेपोरेट्स एट 0 डिग्री सेल्सियस। फ्रीजेस एंड इवेपोरेट्स, पानी पड़ा था, पानी का कुछ हिस्सा इवेपोरेट हो गया, उड़ गया। उड़ फ्री में नहीं उड़ता पानी, पानी के मॉलिक्यूल को ज्यादा एनर्जी मिल जाती है जिससे कि वो उड़ जाता है। और वो एनर्जी आई कहां से? पानी के बचे हुए मॉलिक्यूल से ले ली उन्होंने। जैसे मान लो आप पूरी क्लास है जिसमें 100 मॉलिक्यूल्स पानी के हैं, ये मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, आपसे एनर्जी लेते हैं और एनर्जी लेके उड़ जाते हैं, और आप ठंडे होके बैठ जाते हैं। तो ठंडे होके मतलब फ्रीज होके बैठ जाते हैं, तो आपकी बर्फ जम जाएगी और ये उड़ जाएंगे। तो ऐसा ही होता है, पानी ऐसे ही जब जमता है तो कुछ उड़ जाता है, तो इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग, क्योंकि वो बाकियों के मॉलिक्यूल्स की ही एनर्जी लेके उड़ा तो ठंडे हो जाते हैं और फ्रीज हो जाते हैं। तो ऐसा ही क्वेश्चन है, 100 ग्राम पानी है, कह रहा है कुछ इवेपोरेट कर गया और कुछ फ्रीज कर गया। जो इवेपोरेट कर गया वो भी 0 डिग्री सेल्सियस पे कर गया, और जो फ्रीज हो गया वो भी 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज हो गया। टेम्परेचर में चेंज ही नहीं है। कैलकुलेट मास ऑफ आइस फॉर्म, बताओ कितना आइस बना इफ नो वाटर इज लेफ्ट इन दी वेसल। पानी में पानी बचा कोई नहीं, या तो उड़ गया या फ्रीज हो गया। तो आपको इसमें लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन एंड फ्यूजन दोनों के बने हैं, क्योंकि इसमें जरूरत पड़ेगी दोनों की, क्योंकि वेपर भी बन रहा है और फ्यूजन भी हो रही है। तो मान लो 100 ग्राम में से m ग्राम आइस बन गई, तो पानी कितना उड़ गया? 100 माइनस m इवेपोरेट हो गया। तो एक चीज बताओ कि जो इवेपोरेशन वाले पानी ने हीट गेन की, किसकी गेन की? उन मॉलिक्यूल्स की जो क्या हो गया? फ्रीज हो गया। तो सही लिखा ना कि हीट गेन्ड बाय वाटर इन इवेपोरेशन इज इक्वल टू हीट लॉस्ट बाय वाटर इन फ्रीजिंग। तो गेन, जो उड़ गए उन्होंने गेन किया, और जो फ्रीज हो गए उनका हीट लॉस हो गया, और अकॉर्डिंग टू एनर्जी कंजर्वेशन दोनों की हीट की अमाउंट सेम है। तो जो इवेपोरेट हो गया 100 माइनस इवेपोरेट हो गया, और इनटू इवेपोरेशन में हीट कितनी रिक्वायर्ड है? Q इज इक्वल टू ml। लेटेंट हीट ऑफ क्या लगेगी? वेपोराइजेशन, वेपर बन गए। और यहां पर फ्रीज हुआ तो लेटेंट हीट ऑफ क्या? फ्यूजन, m मास फ्रीज हो गया। इक्वेट कर दिया, आपको लेटेंट हीट की वैल्यूज क्वेश्चन में गिवन है, सॉल्व करके मास आ जाएगा, इतना मास आइस बन गया। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि कैसे सोचना है आपने इसमें? तो हीट लॉस्ट, हीट गेन कैसे लगाया इसमें? ठीक, इस क्वेश्चन को देखें।
when 0.15 kg of ice at 0 degrees Celsius is mixed with 0.30 kg water at 50 डिग्री सेल्सियस। आइस और पानी को मिला रहे हैं। आइस का टेम्परेचर 0 है और पानी का 50 है। रिजल्टिंग टेम्परेचर सिर्फ 6.7 हो गया। तो आइस गर्म हो गई पिघल के और पानी ठंडा हो गया। तो आपको लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस बतानी है क्या है। तो रूल क्या है इसमें, पहले आप आइस की स्टेजेस देखो। आइस का क्या हुआ, आइस 0 डिग्री सेल्सियस पे थी और फाइनली आइस किस पे आ गई, 6.7 पे। आइस 6.7 पे नहीं, पानी बन के 6.7 पे। तो पहले जब आपने हीट दी होगी तो आइस क्या बनी होगी, 0 डिग्री सेल्सियस वाटर, फिर 6.7 डिग्री सेल्सियस वाटर, और जो वाटर था 50 डिग्री सेल्सियस पे उसका डाउन हो गया 6.7 डिग्री सेल्सियस वाटर। तो इसने हीट को लूज किया, इसने हीट को गेन किया। तो हीट गेन निकालें, आइस और वाटर स्टेट ऑफ मैटर चेंज कर रहा है तो Q इज इक्वल टू ml लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, और टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो mc डेल्टा टी। उसके लिए सिर्फ टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो mc डेल्टा टी। तो यहाँ पर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन निकालनी है। मास आपको आइस का गिवन है, तो जो आइस पिघली वही पानी बना 0.15। स्पेसिफिक हीट वाटर की SI में याद करवाई थी 4200। चेंज इन टेम्परेचर 6.7 माइनस 0। वाटर का मास गिवन है, स्पेसिफिक हीट 4200 और राइज इन टेम्परेचर 50 माइनस 6.7। सॉल्व करके क्या जाएगा, लेटेंट हीट की वैल्यू आएगी। मेथड समझ में आ रहा है कि किसने हीट दी, किसने हीट ली और कैसे आपने इसको इक्वेट करना, ये इंपॉर्टेंट है इसमें। इस क्वेश्चन को देखना प्लीज। क्वेश्चन है, कैलकुलेट हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 3 kg ऑफ आइस एट -12 डिग्री सेल्सियस केप्ट इन कैलोरीमीटर टू स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस। 3 किलो आइस है, -12 से 100 पे लेके जाना है। तो हीट बताओ क्या होगी, -12 से 100 पे लेके जाना है। तो स्टेजेस क्या हैं, -12 आइस, 0 आइस, 0 आइस, 0 वाटर, या करेक्शन करो यहाँ 0 वाटर आएगा, यहाँ पर लिखो वाटर, फिर 0 वाटर, 100 आइस, फिर 100 वाटर, 100 स्टीम। ठीक है यहाँ तक। तो यहाँ पर mc डेल्टा टी, राइज इन टेम्परेचर हो रहा है mc डेल्टा टी, यहाँ पर Q इज इक्वल टू ml, यहाँ पर mc डेल्टा टी और फिर Q इज इक्वल टू ml। तो ऐड करके हीट कैन बी कैलकुलेटेड। पॉइंट समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक लगेगा इसमें। तो ये लेटेंट हीट की प्रॉब्लम्स हैं।